बाबर को आपने और प्रेशराइज कर दिया। अब आप उसको जबरदस्ती ट्रोल से होने से बचने से चक्कर में ना आपने उसको डाल दिया। अब उससे एक इनिंग खराब हुई और जो उसने शॉट खेला ना वो बाबर आजम नहीं है। हकीकत बात यह है, अगर सलमान अली आगा ही कप्तान रहे ना तो राउंड से आगे चल जाए, बड़ी बात है। तो शादाब भी तो वापसी क्योंकि के लिए उन्होंने पद खोल लें। क्योंकि सलमान अली आगा ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हम वर्ल्ड कप तक देख रहे हैं, वर्ल्ड कप का सोच, मतलब बता दिया गया, उनको बता दिया गया कि आप ही कप्तान हो। पाकिस्तान जीतेगा, हमें बहुत खुशी होगी, हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते, मगर उसके लिए आपको प्लेइंग 11 और 15 का स्क्वाड जो करंट टूर्नामेंट हो या इवेंट हो उसके हिसाब से बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज़ का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। पाकिस्तान पहला मैच 55 रन से हारा। क्या तब्दीलियां पाकिस्तान करने जा रहा है? क्या पाकिस्तानी टीम इस सीरीज़ को बराबर करने में कामयाब होगी? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं पहले मैच की शिकस्त के बाद आज पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन है? अगर आज का मैच पाकिस्तान जीतता है तो सीरीज़ में बरकरार रहता है, वरना साउथ अफ्रीका के चांसेस बढ़ जाएंगे 3-0 के। नहीं है, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और कहीं ना कहीं पिछले मैच की गलतियों से सीखना चाहिए। स्पेशली टॉस जीत के आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने उनको बैटिंग दे दी, उन्होंने आपके सर पर रन चढ़ाए 10 की एवरेज से और अब बोला आ जाइए सर। अब ये कोई PSL का तो मैच है नहीं कि पिंडी में 250 रन चेस हो रहे थे हम भी कर लेंगे। फ़र्क है ना, स्टैंडर्ड का भी फ़र्क है, बॉलिंग लाइन का भी फ़र्क है, फिर फील्डिंग का बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात ये प्लेइंग 11 में खुदारा जो फॉर्म में प्लेयर होता है, जिसकी फॉर्म करंट अच्छी होती है, उसको यूटिलाइज़ करना कब सीखेंगे ये लोग? इन लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये करें। आसिफ अफरीदी हुआ, उसको खिलाया, उसने किया ना परफॉर्म। इसी तरह आप दूसरे प्लेयर्स को देख लें जो बैट्समैन उनको खिलाया, उसने परफॉर्म। अभी उस्मान तारिक आया है ना, अच्छी सिलेक्शन है, समद की अच्छी सिलेक्शन है, हम उसको बैक कर रहे हैं, मगर आप उसको चांस तो दो। आप एक दो प्लेयर की वजह से पूरी बैटिंग लाइन का जो नंबर है ना आगे पीछे हुआ है। सही, विद ऑनेस्टी, कप्तान की वजह से। कप्तान आप डिजर्व नहीं करते। अगर एक इमेजिन करें यहाँ शाहिन शाह अफरीदी कप्तान होता, सलमान अली आगा विद रिस्पेक्ट 15 में भी नहीं था सर। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ कैप्टन की वजह से वो है, प्लेइंग टीम में भी 15 में भी। दूसरी बात, बाबर को आपने और प्रेशराइज कर दिया। अब आप उसको जबरदस्ती ट्रोल से होने से बचने से चक्कर में ना आपने उसको डाल दिया। अब उससे एक इनिंग खराब हुई और जो उसने शॉट खेला ना वो बाबर आजम नहीं है, वो है जो उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। स्ट्राइक रेट मारो, ऊपर से मारो, सर्किल के ऊपर से खेलना सीखो भाई। वो क्लास प्लेयर है, वो एक कंप्लीट प्लेयर है। ये उसके पीछे क्यों लग गए? 10 साल उसने गुजार दिए हैं। लगता यही है कि एक लॉबी काम कर रही है कि बस अगर अब वो फेल हो गया तो उसको ख़त्म कर दो। नहीं देखें, ये अगर बाबर आजम का है ना लफ्ज़, मैं एक फेज से गुजर रहा हूँ, अभी तक उसने नहीं कहा लफ्ज़, तो समझ में आता है। अब आप उसको ज़बरदस्ती एक टैग लगा रहे हैं कि आप पक्के होके बाहर निकलोगे। अब आप ये मुझे तो यही समझ में आ रहा है। वो ऐसा ज़बरदस्त प्लेयर है कि हम ही इसको लेकर डिस्कस कर रहे थे कि रिजवान और बाबर की जो बैटिंग वे ऑफ प्ले है ना वो एशिया कप की पिचों पे सूटेबल थी। एशियन सही है, और एशिया कप था, आपने वहां डाला नहीं। वहां जो आप ट्रोल हुए ना, आपने वो चीज को यहाँ मैनेज किया है। लेकिन अब फिर दोबारा एशियाई विकेटों पे वर्ल्ड कप है, T20, फिर क्या होगा? आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके पास ऐसा प्लेयर चाहिए जो थोड़ी बहुत स्लो पिच हो तो उस पे किस तरह पूरे ओवर्स खेलने। देखिए, आपने ऊपर से खेलने वाले बुला लिए, आपने यंगस्टर को भी डाल लिया, रिजल्ट क्या निकला? कम से कम ये कंसिस्टेंट तो थे। आप उनसे बात करें, उनको बिठाएं, उनको मनाएं, उनको टास्क दें। देखिए, पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान की कामयाबी से बढ़ के ना आप है ना मैं हूं ना वहां जो वो है वो लोग हैं। पाकिस्तान हार रहा है ना, दुख हो रहा है। फिर प्लेइंग 11 आप अच्छी बनाए खुदारा। साउथ अफ्रीका दुनिया जहां में उनको सबको पता है, वो इंग्लैंड कंडीशंस में ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइन को नहीं छोड़ लेते वो। तो आपकी कंडीशन फ्लैट ट्रैक, उस पर आपको छोड़ेंगे वो। नसीम शाह को डायरेक्ट आपने खिला दिया तो 3 ओवर में 34 पड़ गया, और जिस तरह वो मार रहे थे, चौथा ओवर देते अगर तो और रन तो मुझे 50 क्रॉस होता हुआ दिख रहा था। सही। ये हरगिज कहने का मकसद नहीं है कि नसीम शाह वो बिल्कुल खत्म हो गया है, रिस्पेक्ट के साथ टीम स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। उस्मान तारिक अभी फॉर्म में ना, कैरिबियन में अपनी टीम को जिता क्या है। जब साइम अयूब नहीं खेला जा रहा तो उस्मान और अबरार कैसे खेले जाएंगे? अब अबरार को ये पता होता है मैं ही एक हैंड से हूं, तो उसकी पिटाई भी तो हुई गुज़िश्ता नहीं। देखे, सब चीज है, मगर जब अकेला होता है ना कि मैं नहीं करना है, वो प्रेशर नहीं, उधर से भी हो रहा है, मैं भी करूंगा। सही। इन दोनों चीजों में फर्क है। तो आप लोग थोड़ा स्ट्रेटजी तो चेंज करें। आज आप प्लेइंग 11 में मुझे ऐसा लगता है समद की भी जगह बनती है
और उस्मान तारिक की भी बनती है। आप उसको खिलाएं, वो आपको पे बैक करेगा। दोनों फॉर्म में दोनों को समद को उसके नंबर पे भेजें 5-6 नंबर, क्योंकि आपके नवाज बेहतरीन है। फ़हीम अशरफ को यूटिलाइज करें, भाई वो प्रॉपर बॉलर है, 145 140 पे बॉल करेगा। सही। 140 पे बॉल कर रहा था वो, आपने उसको ओवर ही नहीं दिया। सही। मतलब आप इतने डर गए। आप कप्तान हमेशा ना दिलेर होता है, हमने भी यही सुना देखा है, जो दिलेर होता है उसी के रिजल्ट हक में जाते हैं। आप इतने डर गए ग्राउंड में, आपने फ़हीम अशरफ को ओवर ही नहीं दिया। अब आप सोचें वो अगर आज पहला ओवर करेगा, क्योंकि जब नया बॉल आता है ना तो फ़हीम अशरफ को बोलते हैं पहले 2 ओवर इससे ट्राई लेते हैं, अगर इसको मार पड़ेगी तो फिर हम बीच में लाएंगे, वरना कंटिन्यू करा देंगे। तो साइम अयूब को ऑलराउंडर बना चुके हैं। देखिए अच्छी चीज़ है, मगर साइम की बैटिंग डिस्टर्ब हुई हुई है ना। अब वो 20-25 नहीं यार मैं 4 ओवर में कवर कर लूंगा तो कंपलसेट हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्लेयर के डाउट आ गया ना माइंड में। तो आप उसको बैक कर रहे हैं ना, आप उसको भाई आपसे हमें रन चाहिए। प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त है, प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, लंबा अरसा सर्व कर सकता है, मगर आप उसको ना अभी दोनों कश्तियों में पाऊँ उसके। मैं बॉलिंग कर लूंगा, जिस दिन बैटिंग अच्छी हो गई तो चलो भाई बैटिंग में हो गया। ऐसे नहीं है, आप एज ए स्पेशलाइज्ड ओपनर हो और आपसे बॉलिंग लाइन डरती है। सही। वो साइम अयूब चाहिए हमें, और वो चाहिए, कोई बात नहीं। आ गया है फेज, जब से ये अनफिट होके वापस आया ना तो बड़ी मुश्किल हो रही है। वो मोमेंटम नहीं मिल रहा उसको। सही। आई होप क्या है। लेकिन अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है अब पाकिस्तान में खैर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जाना है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ आएगी, अभी ट्राई सीरीज़ एक होने जा रही है, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, और फिर उसके अलावा अगर आप देखें वनडे सीरीज़ है, तो आप पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में चांसेस कैसे देखते हैं? सर हकीकत बात यह है, अगर सलमान अली आगा ही कप्तान रहे ना तो राउंड से आगे चल जाए, बड़ी बात है। तो शादाब भी तो वापसी क्योंकि के लिए उन्होंने पद खोल लें। क्योंकि सलमान अली आगा ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हम वर्ल्ड कप तक देख रहे हैं, वर्ल्ड कप का सोच, मतलब बता दिया गया, उनको बता दिया गया कि आप ही कप्तान हो। हाँ। यहाँ जबकि अगले पल का नहीं पता ये पाकिस्तान है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हो रही है। अगर सलमान अली आगा विद रिस्पेक्ट देखें, प्लेयर बहुत अच्छा है, मगर अभी उसके अगेंस्ट जा रही हैं चीज़ें उसकी अपनी वजह से। कप्तानी के डिसीजन उसके मिस्टेक से भरे हुए दिख रहे हैं, फिर उनसे खुद से रन नहीं हो रहा, फिर टीम में फिर बैटिंग ऑर्डर उनकी वजह से डिस्टर्ब है, फिर वो खुद डिस्टर्ब है। तीसरी बात, बॉलिंग से भागते हैं। जहां बॉलिंग नहीं करना चाहिए थी अफगानिस्तान के खिलाफ, वहां खुद आ गए। जहां इंडिया के खिलाफ 4 खब्बे थे, वहां बॉलिंग नहीं करी, तो आप खुद एक्सपोज हो रहे हो। हम नहीं कर रहे। या तो स्टैट्स देना बंद कर दें, मगर आपको पाकिस्तान से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। और क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट है भाई, पाकिस्तान जीतेगा, हमें बहुत खुशी होगी, हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते, मगर उसके लिए आपको प्लेइंग 11 और 15 का स्क्वाड जो करंट टूर्नामेंट हो या इवेंट हो उसके हिसाब से बनाया जाए। चलें देखते हैं आज क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।